अमेरिका में शटडाउन जारी है और सबसे बड़ा सवाल है कि ये शटडाउन है क्या और अमेरिका में इससे क्या असर पड़ रहा है। सारे काम रुक गए हैं। तो बता दूं कि शटडाउन होने से अमेरिका में फाइनेंशियल काम रुक जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को लगातार चौथी बार फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए हैं। इससे अमेरिका में जारी शटडाउन का चौथा दिन शुरू हो गया है। सीनेट में रिपब्लिकन समर्थित बिल को 54 वोट मिले, जबकि पास होने के लिए 60 वोट जरूरी थे। वोटिंग के बाद विपक्षी डेमोक्रेट सांसद हॉल छोड़कर ही चले गए। दरअसल डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि कोविड के समय दी गई टैक्स क्रेडिट्स, हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिससे लाखों अमेरिकियों को सस्ता स्वास्थ्य बीमा मिल सके। अमेरिका में मंगलवार को वोटिंग के बाद बुधवार से शटडाउन लागू हुआ था। यहाँ सरकारी संस्थान फिलहाल बंद हैं। एनबीसी के मुताबिक सीनेट यानी कि ऊपरी सदन सोमवार से पहले कोई वोटिंग नहीं करेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निम्न सदन भी अगले हफ्ते की सभी वोटिंग 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर चुका है। यानी अब अमेरिका में 14 अक्टूबर तक शटडाउन रहने की संभावनाएं हैं। वहीं अमेरिकी सरकार ने करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। इनमें से 3 लाख कर्मचारियों की छटनी भी हो सकती है। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 रिपब्लिकन और 47 डेमोक्रेट हैं। 2 निर्दलीय सांसद बिल का समर्थन कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लिए डेमोक्रेट्स का समर्थन जरूरी है, लेकिन फिलहाल वे बिल के पक्ष में वोट देने को राजी नहीं है। रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून का आरोप है कि डेमोक्रेट्स ने कट्टर समर्थकों के दबाव में आकर सरकार को बंद कर दिया है। सेना, बॉर्डर एजेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन के काम कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स नेता चक शुमर कह चुके हैं कि ट्रंप अमेरिका के हेल्थ केयर प्रोग्राम को सिक्योर करने से इनकार कर रहे हैं और शटडाउन के लिए पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि सरकार का खुला रहना पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स के हाथ में था। फंडिंग बिल पास होता तो शटडाउन टल सकता था। बता दें कि अमेरिका में सरकार को हर साल अपना एक बजट पास कराना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमति नहीं होती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता है और सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। इस वजह से कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते हैं। गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में एक बार फिर से फंडिंग बिल पर वोट कराने की तैयारी में है। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल को समर्थन नहीं देंगे तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। वे पहले ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में 2019 के बाद सरकारी शटडाउन लगा है। इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही 35 दिन का शटडाउन लगा था। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई थी। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए। वहीं रिपब्लिकन को डर था कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बाकी के सरकारी कामकाज रुक जाएंगे या फिर प्रभावित होंगे। शटडाउन रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने सोमवार को व्हाइट हाउस में बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। शटडाउन के दौरान ट्रंप प्रशासन ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के जरिए जरूरी सेवाओं को जारी कर सकता है। इससे वे डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम जैसे एजुकेशन, पर्यावरण और स्वास्थ्य सब्सिडी को गैर जरूरी कर सकते हैं, जबकि डिफेंस, इमिग्रेशन को जरूरी का दर्जा दे सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा है कि शटडाउन से कोई अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। शटडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। 2025 में पहले ही नौकरियों में 3 लाख की कटौती की जा चुकी है। यही ट्रंप की पॉलिसी का एक हिस्सा है। ट्रंप से डेमोक्रेट्स पर दोष डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह डेमोक्रेट्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, जो नैतिकता कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। छोटे शटडाउन से ट्रंप को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबा खिंचने पर आर्थिक नुकसान से उनकी छवि भी खराब हो सकती है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वह अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहाँ कितना पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता है तो सरकारी कामकाज बंद हो जाते हैं। इसे शटडाउन कहते हैं।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रुक जाएंगे। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवा जारी रहेंगी। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज़्यादा 35 दिनों तक चला था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अमेरिका में शटडाउन के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था 25,000 करोड़ का। और चर्चित मामलों की बात करें तो 2013 में आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ जो कनाडा की सीमा लगती है, जो कि करीब 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, उसकी देखभाल करने के लिए एक शख्स मौजूद था और बाकी सबको छुट्टी पर भेज दिया गया था। उसकी जिम्मेदारी थी कि पूरे बॉर्डर इलाके की साफ सफाई करनी थी उसे, बाकी सारे कर्मचारी छुट्टी पर थे। अमेरिका के 1.25 लाख सैनिक ज़्यादातर पहले या दूसरे विश्व युद्ध जो दूसरे देशों में मारे गए हैं। ये दुनिया भर के 24 कब्रिस्तानों में दफन है, इनमें से 20 यूरोपियन कंट्री में है। इनकी देखभाल का खर्च अमेरिकी सरकार उठाती है। 2013 में शटडाउन होने पर ये सारे कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे। 2018 के शटडाउन में वेतन नहीं मिलने की वजह से कई कर्मचारी एयरपोर्ट पर काम करने ही नहीं जा रहे थे, जिस वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई थी। 2018 के शटडाउन में FBI डायरेक्टर ने एक वार्निंग दी थी कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से उनके काम में दिक्कतें आ रही हैं। We are now in day 3 of the Democrat-led government shutdown. The Democrats continue to recklessly hold the American people hostage over their demands to give illegal aliens free health care. Republicans are fully unified behind passing nonpartisan clean funding bill, the exact same bill that Democrats approved back in March to reopen the federal government. But those same Senate Democrats are now voting against this clean funding bill and keeping the people's government closed. I understand Democrats will have an opportunity very shortly here to change course, and we hope that they will. There are significant personal impacts on millions of Americans as a result of this current government shutdown. The 1.3 million men and women of America's Army, Navy, Air Force, Marine Corps, Coast Guard, and Space Force who serve honorably and put their lives on the line to defend us all are not being paid. Military families are already seeking out food assistance because of financial anxiety caused by this Democrat shutdown. According to new reporting from the Military Times, staff members at the Armed Services YMCA food pantry distribution location near Fort Hood in Texas found a line of military families stretched around the side of the building yesterday at 5 in the morning. According to the staff who work there, that is, quote, not happened ever. They've already had a 34% increase this week over past weeks. President Trump and Republicans fundamentally believe we have a sacred responsibility to protect and provide for our military families with the resources they need to thrive. If Democrats believe in this very simple premise too, they should end this shutdown immediately. Unfortunately, the severe impacts of the Democrat shutdown extend beyond our troops. Nearly 7 million mothers, infants, and low-income families who rely on government-run food assistance will be in jeopardy if the WIC program runs out of money in the weeks ahead. The more than 13,000 air traffic controllers who ensure that Americans fly safely in airports across the country are currently working without pay. The National Flood Insurance Program is in danger of lapsing, which could leave families without necessary help if a disaster strikes, and we are in the middle of hurricane season. Critical services offered at Social Security field offices are reduced for senior citizens and disabled Americans. Helpful transition assistance programs are not being provided for veterans who fought to defend our country and are now trying to re-enter civilian life. The economic consequences of this shutdown are piling up every day. Policymakers, markets, and even the Federal Reserve are flying blind at a key juncture because BLS and BEA data are on hold until the government reopens. Democrats shutting down the federal government to give health care to illegal aliens could lead to lower growth and higher unemployment rates for Americans. According to a new memo from the Council of Economic Advisors, the U.S. economy could lose $15 billion of growth domestic product each week. Every single week, the Democrat shutdown extends, with a month-long shutdown leading to an additional
43,000 unemployed people. Small businesses are likely to encounter delays in receiving federal loans. Mortgage applications will likely shrink.